कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए आरक्षण विरोधी है, हम उनसे जानना चाहते हैं 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक लोगों को आरक्षण नहीं मिला। 2001 का मुखिया का चुनाव याद कीजिए, एक लोगों को आरक्षण नहीं था। 2002 का नगर निकाय का चुनाव याद कीजिए, एक लोगों को आरक्षण नहीं था। आरक्षण किसको था? लालू जी हटे, कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ। पत्नी हटी तो लालू जी ने कहा मेरा ये बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी धोते रह गया क्रिकेट में, इसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। अब लालू जी कह रहे हैं, मेरा दूसरा बेटा जिसने पत्नी पर अत्याचार किया, घर से बाहर पत्नी को निकाला, उसको मंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद जी ने कहा। अब कह रहे हैं कि मेरी 2 बेटी, एक बेटी को रामकृपाल यादव जी ने लोकसभा में हरा दिया तो कहा इसको राज्यसभा भेज दो। और आज के लिए वो टूरिस्ट बेटी आई है जो सिंगापुर से सीधे छपरा की धरती पर आई है, जब जंगल राज लालू जी ने बना दिया था। दूसरे तो छोड़ दीजिए, उनके बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर विदेश भाग गए थे। अब सुशासन स्थापित हो गया, इसलिए लालू जी के बेटा बेटी भी बिहार आ रहे हैं। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, मोदी जी ने घर दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया, मोदी जी ने पानी का कनेक्शन दिया, मोदी जी ने बिजली दिया, और बिजली में भी मोदी जी ने कहा गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे। अब मोदी जी ने कहा है 2024 में वोट दीजिए, आपका बिजली बिल सोलर युक्त करके बिजली बिल को 0 करने का काम मोदी सरकार करेगी। साथियों, ये है मोदी का जलवा। आदरणीय गिरिराज सिंह जी है, और गिरिराज सिंह जी देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और काम के साथ साथ इस देश को जो विकसित भारत बनाना है साथियों, इसका सपना देखा है। और ये तभी संभव होगा जब एक वोट आपका 13 तारीख को आदरणीय गिरिराज सिंह जी को मिलेगा। गिरिराज सिंह को तो विकसित बनाना है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कुछ लोग तो ये बैठे हैं कि हम राजा थे, हमारा बेटा गद्दी पर बैठेगा। 90 के दशक में वही लालू प्रसाद जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन आज वही लालू प्रसाद जी रोज कह रहे हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा। साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करने आए, बिहार की राजनीति को एकदम सीधे रास्ते पर ले जाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में चल रही है सब, लेकिन आपको सोचना होगा बिहार कैसे विकसित होगा, देश विकसित कैसे होगा। 4 करोड़ 20 लाख लोगों को आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में पक्का मकान मिला। उसी समय प्रभु श्री राम इसी तरह टेंट में बैठकर अयोध्या में इंतजार कर रहे थे कि कोई भगरथ आए और हमको भी भव्य राम मंदिर में ले जाए। लेकिन जब आपने 2019 में आदरणीय गिरिराज सिंह जी को यहाँ से चुनाव जिताया, वैसे ही भव्य राम मंदिर देश में अयोध्या में स्थापित होने का काम शुरुआत हो गया। लेकिन साथियों, आजकल क्या कीजिएगा, कुछ लोगों को 15 साल आरक्षण याद नहीं आया। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद जी, लेकिन किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, ना महिला को आरक्षण दिया, ना अति पिछड़े को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो लालू जी एक ही बात कहते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, दलित का आरक्षण खत्म हो गया, संविधान खतरे में हो गया। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर देश में कह दिया कि अब बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे, कोई संविधान नहीं बदल सकता है, अब संविधान नहीं बदल सकता है। लोग कहते हैं कि मोदी जी या गिरिराज जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन साथियों 370 हटाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक किया। और नहीं तो पहले भारत 2 टुकड़े में बटा था, पाकिस्तान से लोग
में नागरिक बन जाते थे। लेकिन कोई बेगूसराय से हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई जाए, वो नागरिक नहीं बन सकता था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गिरिराज जी को, चिराग जी को, जिन्होंने वोट देकर 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। और आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कश्मीर जाए उसको वहां की नागरिकता मिल जाती है, पहले नहीं मिलता था। आज बेगूसराय से कोई मजदूरी करने आप कश्मीर चले जाइए, आप वहां 6 महीने बिताएंगे, कश्मीर के नागरिक हो जाएंगे साथ। ये है भारत, और इस भारत को श्रेष्ठ बनाने निकले हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। सोने की चिड़िया थे तो कभी आकर मुगलों ने लूट लिया, कभी गजनी आकर लूट लिया, और कभी अंग्रेजों ने आकर लूट लिया। लेकिन आज मोदी जी ने भारत को सोने का शेर बनाया है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर रहा है साथियों, आज दुनिया में दहाड़ने का काम कर रहा है। और आप याद कीजिए 1990 से 2005 तक बिहार में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने, 2000